हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन MCQ क्वेश्चन। दोस्तों, यह क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन से मिक्स क्वेश्चन है। कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन दोस्तों है आपके लिए, या सरकारी एग्जाम क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। ये मिक्स क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसमें यूपीपीसीएल JEE, यूपीआरवीएनएल JEE के लिए भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन से दोस्तों। या दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रीशियन से आप यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर देंगे दोस्तों। सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए। कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ने से, दोस्तों एक कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर है, उसमें लोड बढ़ने से क्या होता है। ऑप्शन ए, घूर्णन गति बढ़ती है। ऑप्शन बी, घूर्णन गति घटती है। ऑप्शन सी, टार्क घटता है। ऑप्शन डी, घूर्णन गति एवं टार्क दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, घूर्णन गति घटती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, घूर्णन गति घटती है। दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है दोस्तों, डीसी मोटर है, इसमें जब लोड बढ़ता है दोस्तों, घूर्णन गति क्या होती है, इसकी घटती है, इसमें दोस्तों घटती है। और आपका अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता ... के समान होती है। ऑप्शन ए, सीरीज मोटर। ऑप्शन बी, शंट मोटर। ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सीयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें सीयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन और एलिवेटर, ये तो दोस्तों क्वेश्चन में तो ऐसे ही फिलहाल पूछ लिया है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट इलेक्ट्रीशियन में ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में भ्रम पैदा करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे दिखा दिया गया है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, यहाँ से। कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर है, इसमें कन्वेयर और रोलिंग मशीन के लिए पूछ रहा है कि इसमें सर्वाधिक उपयोगी मोटर कौन सा है। कन्वेयर होता क्या है दोस्तों, कन्वेयर होता क्या है, कन्वेयर एक बेल्ट द्वारा दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज किया जाता है, कन्वेयर के द्वारा। और रोलिंग मिल में भी प्रयोग होता है दोस्तों, रोलिंग मिल में प्रयोग होता है कन्वेयर का उपयोग। दोस्तों, क्या होता है, मैं इलेक्ट्रीशियन में जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहाँ का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ दोस्तों। जहाँ पर ट्रेन के द्वारा आपको कोयला को पलटा जाता है, गिराया जाता है कोयले को, वहाँ बड़े बड़े छिद्र होते हैं। छिद्र में दोस्तों जब कोयले को गिराते हैं तो नीचे उसके कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, या रोलिंग बोल दीजिए, लगा होता है। तो क्या होता है, उस रोलिंग के द्वारा दोस्तों, उस रोलिंग के द्वारा वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा दोस्तों उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसका उपयोग करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें उसी मोटर के बारे में पूछ रहा है कि कन्वेयर में लगी जो मोटर है वो कौन सा मोटर है, कौन सा मोटर है। कन्वेयर दोस्तों एक रहता है पट्टे के द्वारा, पट्टा बोलते नहीं दोस्तों, पट्टा लगभग होता है, उसी पट्टे के द्वारा कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, कौन सा मोटर है जो कन्वेयर बेल्ट को चलाता है। ऑप्शन ए, सीरीज मोटर। ऑप्शन बी, शंट मोटर। ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन डी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, कन्वेयर बेल्ट में यूज किया जाता है, रोलिंग मशीन में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, कंपाउंड मोटर भी क्वेश्चन दोस्तों कम्युलेटिव नहीं पूछकर कंपाउंड मोटर भी एग्जाम में दे देगा, ऑप्शन बना के कंपाउंड मोटर भी दे देगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर सी है, ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए, फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना। ऑप्शन बी, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिरोध को घटाना। ऑप्शन डी, विरोधी विद्युत वाहक बल को घटाना। दोस्तों, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, जो डीसी मोटर में
प्रयुक्त स्टार्टर का काम क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टर का काम क्या होता है, चाहे कोई भी एसी हो, चाहे डीसी स्टार्टर हो, कोई भी स्टार्टर हो दोस्तों, काम क्या होता है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना होता है। या उसका जो है दोस्तों, इसमें एक स्टार्टर ऐसा भी होता है कि जो धारा होती है उसको बढ़ा कर भी दिया जाता है, घटा कर भी दिया जाता है। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन क्वेश्चन जो कर रहा है, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का जो प्रमुख कार्य है, इसमें ऑप्शन बी स्टार्टिंग धारा को सीमित करना होता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर NVC में ... का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्न है। ऑप्शन ए आर्मेचर, ऑप्शन बी प्रारंभिक प्रतिरोधक, ऑप्शन सी ओवरलोड रिले, ऑप्शन डी शंट क्षेत्र दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, प्रारंभिक प्रतिरोधक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन से, ध्यान दीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रीशियन से आप एग्जाम दे रहे हैं, सबसे बेस्ट चैनल होने वाले हैं आपके लिए। और जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। मैं ऐसे आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, और आप सभी का यहाँ पर हमारे चैनल में, और आप सभी के चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप अपने चैनल को बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन के लिए। जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ये आपके लिए दोस्तों न्यू और ओल्ड दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन से है दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रीशियन भी, आप कोई भी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन से दे रहे हैं, सबसे बेस्ट होने वाले आपका यह चैनल। और क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें देखिए क्वेश्चन में 4 पॉइंटर वाले, देखिए दोस्तों 4 पॉइंटर वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। दोस्तों 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का प्रयोग, मतलब दोस्तों 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का, इसमें दोस्तों 4 पॉइंट वाला स्टार्टर भी होता है। प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त सीरीज मोटर, ऑप्शन बी सामान्य से कम घूर्णन गति नियंत्रण युक्त शंट मोटर, ऑप्शन सी सामान्य से कम घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर डी है, सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर। आपका इसमें राइट आंसर डी है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 पॉइंट स्टार्टर से संयोजित डीसी शंट मोटर सामान्यतः जब बंद स्थिति से चालू स्थिति को प्रवर्तित होता है, किंतु स्टार्टर हैंडल चालू स्थिति में नहीं रहता। उस स्थिति का एक कारण ... में विपरीत है। ऑप्शन ए शंट क्षेत्र, ऑप्शन बी सुरक्षा प्रतिरोधक, ऑप्शन सी प्रवर्तन प्रतिरोधक। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, सुरक्षा प्रतिरोधक में विपरीत है। उस दोस्तों उक्त स्थिति का एक सुरक्षा प्रतिरोधक में विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपका राइट आंसर भी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब डीसी शंट मोटर की गति फील्ड फ्लक्स द्वारा नियंत्रित की जाती है, तब 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों डीसी शंट मोटर की गति फील्ड फ्लक्स द्वारा नियंत्रित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, तब 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ऑप्शन ए मोटर की गति अनंत हो जाती है, ऑप्शन बी मोटर अति उच्च गति पर रुक सकती है, ऑप्शन सी मोटर की गति शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी मोटर को चालू होने में अत्यधिक समय लगता है। और दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, मोटर अति उच्च गति पर रुक सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डीसी शंट मोटर आर्मेचर परिपथ में किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना एक स्थिर बलापूर्ण ड्राइव कर रही है। यदि आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दिया जाए, तब मोटर की गति ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी निम्न हो जाती है, ऑप्शन सी अत्यधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर भी है, निम्न हो जाती है। दोस्तों, निम्न हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का
नियंत्रण करने की विधि है। दोस्तों कोई भी डीसी मोटर हो या किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण करने के लिए दोस्तों उसकी विधि है। ऑप्शन ए प्रति पोल फ्लक्स को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करना, ऑप्शन सी स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। ये तीनों है दोस्तों, प्रति पोल फ्लक्स को नियंत्रित करना, आर्मेचर सर्किट, देखिए दोस्तों आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करना, स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करना, ये आपका उपरोक्त दोस्तों सभी है। इसमें आपका सभी है, ध्यान दीजिएगा। और आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर में, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर में, ऑप्शन सी डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, ऑप्शन डी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, डीसी सीरीज मोटर में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज क्षेत्र डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से में प्रयोग की जाती है। दोस्तों सीरीज क्षेत्र डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए पंखा मोटर्स, ऑप्शन बी विद्युत रेलगाड़ी, ऑप्शन सी भोजन मिक्सर, ऑप्शन डी प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, विद्युत रेलगाड़ी में दोस्तों प्रयोग की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी डीसी मोटर की रेटिंग 480 आरपीएम की है, परंतु कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों में कभी कभी इस मोटर को 540 आरपीएम की गति पर भी प्रचालित किया जाता है। निम्न में से कौन सी गति नियंत्रण विधि उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन ए वार्ड लियोनार्ड विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर धारा नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी फील्ड प्रतिरोध नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों सी है, फील्ड प्रतिरोध नियंत्रण विधि। आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन होता है ऑप्शन ए सामान्य से अधिक गति के लिए, ऑप्शन बी सामान्य से कम गति के लिए, ऑप्शन सी सामान्य से अधिक एवं कम दोनों प्रकार की गति के लिए, ऑप्शन डी अनंत गति परिवर्तन के लिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, सामान्य से अधिक गति के लिए। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण की सीरीज समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सीरीज मोटर में, ऑप्शन बी शंट मोटर में, ऑप्शन सी कंपाउंड मोटर में, ऑप्शन डी ये सभी। आपका इसमें राइट आंसर सीरीज मोटर में। आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर है दोस्तों सीरीज मोटर में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 किलोवाट क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति 2000 आरपीएम है। जब ये नियत वोल्टेज की आपूर्ति से संयोजित है, अब इसकी गति को 2500 आरपीएम तक करना है, तो कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए विपरीत ईएमएफ प्रतिरोधक के साथ बढ़ाना, ऑप्शन बी शंट प्रतिरोधक के साथ सीमित आर्मेचर धारा, ऑप्शन सी स्टार्टर के साथ प्रायोगिक वोल्टेज बदलना, ऑप्शन डी फील्ड प्रतिरोधक के द्वारा फील्ड धारा बदलना। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, ध्यान दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन डी है, फील्ड प्रतिरोधक के द्वारा फील्ड धारा बदलना। इसमें कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जा रहा है? फील्ड प्रतिरोधक के द्वारा फील्ड धारा बदलना। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस फिगर को देखिए दोस्तों, इस फिगर को देखिए, यहाँ पर डीसी है, यहाँ पर एम्पियर लगा हुआ है और यहाँ पर एफ दिया है और इसमें क्या कहा गया है? दर्शाए गए चित्र में गति नियंत्रण विधि एवं मोटर के प्रकार की गणना कीजिए। ऑप्शन ए आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल परिपथ, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण परिपथ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों फील्ड टेपिंग विधि है। और क्या कहा गया क्वेश्चन में? चित्र में गति
यहाँ पर जो चित्र में दर्शाया गया है इसमें कहा गया है दोस्तों गति नियंत्रण विधि एवं मोटर के प्रकार की गणना कीजिए। इसमें दोस्तों फील्ड टैपिंग विधि है, यह फील्ड टैपिंग विधि है दोस्तों। और दोस्तों जो यह दिया गया है यह फील्ड टैपिंग विधि गणना कीजिए दोस्तों, फील्ड टैपिंग विधि है। और आपका राइट आंसर इसमें दोस्तों बी है। आपका अगला क्वेश्चन है वाल्ड-लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों वाल्ड-लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन वाल्ड-लियोनार्ड से बहुत तेज़ क्वेश्चन फंसते हैं और इसी में गलत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। वाल्ड-लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल एक दिशा में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए, ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए, ऑप्शन सी केवल एक दिशा में सामान्य से कम गति के लिए, ऑप्शन डी केवल एक दिशा में सामान्य से अधिक गति के लिए, सामान्य से अधिक गति के लिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए। आपका इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर को घूर्णन गति को उसकी गति से कुछ कम करने के लिए, ऑप्शन ए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज का मान घटाया जाता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है, ऑप्शन ए मेगावाट में, ऑप्शन बी मेगा ओम में, ऑप्शन सी किलो ओम में, ऑप्शन डी किलो वोल्ट में। इंसुलेशन प्रतिरोध को नापा जाता है दोस्तों किसमें, इसमें नापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी मेगा ओम में नापा जाता है, मेगा ओम में नापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। यह दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से मिक्स क्वेश्चन था। मैं ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रीशियन से ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ दोस्तों, आप और प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पर भी जाकर देख लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। मैं वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।